बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स भी कोई ख़ास नहीं है। किन्नू मैंने 4 अदद लिए हैं जैम बनाने के लिए। ये तकरीबन 600 ग्राम के बराबर हैं, यानी हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा है। और 1 अदद मैंने इसमें लीमू लिया है। इसमें मैं आपको किन्नू को छीलने का तरीका बता दूंगी। सबसे पहले हम किन्नू के छिलके अलग कर लेंगे। ये वाइट पार्ट जो है ये सारा हम ऊपर से उतार लेंगे अच्छी तरह से, और एक एक फांक लेके इस तरह उसको साफ करेंगे और छुरी की मदद से इस तरह करके, और इसके बीज भी अच्छी तरह सारे रिमूव कर दें। और ये साइड का छिलका भी आपने उतार देना है। इस तरह सारा ऑरेंज का पल्प हमने जमा कर लेना है एक बाउल में। अब मैं आपको इसके छिलके को साफ करने का तरीका भी बता देती हूँ। जैम, ये ऑरेंज जैम में मार्मलेड के जो बारीक बारीक छिलके होते हैं, उसके लिए ये छिलका हम अच्छी तरह ऐसे साफ कर लेंगे। चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से, आप जिस तरह चाहे साफ कर लें। इसका ये वाइट पार्ट बिल्कुल ऊपर से उतार देना है खुरच के। इस तरह से छिलके साफ करके हम सारे रख लेंगे। मार्मलेड के अंदर जो चंक्स ऑरेंज के नजर आ रहे होते हैं वो यही छिलका होता है। आप इस छिलके को फिर छुरी की मदद से यूं बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से सारा ऑरेंज का पल्प एक बाउल में इकट्ठा कर लेना है और 1 कप के बराबर इस तरह आपने छिलके तैयार कर लेने हैं। व्यूअर्स, किन्नू का मैंने ये पल्प भी इकट्ठा कर लिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम पल्प है और इसमें 400 ग्राम ही हमने चीनी ली है। और ये किन्नू के छिलके जो हैं वो भी मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिए हुए, तकरीबन 1 कप के बराबर हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डालें। चलें, अब ये चीज़ें रेडी हैं। अब मैं पल्प जो है इसको शेक कर लेती हूँ और फिर जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पल्प अब मैं शेकर में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा शेक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लें। इस तरह सारा पल्प इसका जो है उसको हम हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले किन्नू का पल्प डाल दें। ये हमने शेक कर लिया था इसको अच्छी तरह, और साथ ही ये किन्नू के छिलके भी इसमें शामिल कर दें। अब इसको अच्छी तरह 10 मिनट पकाना है हमने। इसको अच्छे से जोश जब आ जाएगा तो उसके बाद हमने चीनी इसमें भी शामिल कर देनी है। किन्नू के पल्प को ग्राइंड करते वक्त मैंने आधा गिलास पानी इसमें डाला था। अब ये पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा तो फिर चीनी शामिल करते हैं। पानी काफ़ी कम हो गया है, इस टाइम पे इसमें चीनी शामिल कर दें सारी। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। इसी पानी में ऑरेंज के छिलके जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। साथ ही ये लीमू का जूस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लीमू के बीज अच्छी तरह आपने पहले से रिमूव कर देने। चीनी डालने से झाग सी बन जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता पक पक के झाग जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो तब हम समझेंगे कि हमारा ऑरेंज मार्मलेड जो है वो रेडी है। ये कुकिंग करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये झाग खत्म होती जाएगी। ये देखें, झाग कम होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जैम गाढ़ा होता जा रहा है। शुरू में हमने हाई फ्लेम पे पकाया था, अब आप बिल्कुल लो फ्लेम कर लें और साथ ही चेक कर लें कि अगर छिलका इसका गल गया हो। अभी थोड़ी सी और कुकिंग होगी। जैम को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह ड्रॉप गिराएं और वो बिल्कुल तेजी से नीचे ना आ जाए। अभी ये थोड़ा सा 2-3 मिनट हमें और कुकिंग करनी पड़ेगी। ये जरा तेजी से नीचे जा रहा है ड्रॉप। अब ये देखें, काफी थिक सी इसकी शक्ल हो गई है। इस टाइम पे मैं अब चेक करती हूँ इसका ड्रॉप। अब ये देखें, ये बिल्कुल एकदम से नीचे नहीं जा रहा। यही निशानी होती है कि जैम आपका रेडी है। फ्लेम बंद कर दें। ऑरेंज मार्मलेड बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। व्यूअर्स, जैम रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया। ये देखें, इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा दूं।
ये बिल्कुल बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इस तरह एक बॉटल, एयर टाइट बोतल ले लें, उसमें भर के रख लें और फ्रिज में आप रखें। आप बेशक 6 महीने इसको रखें, ये कभी भी खराब नहीं होगा और खाने में बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी लगेगा और बनाना भी बिल्कुल आसान है। इसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत मुख्तसर से हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने बहुत आसान वे में आपको बताया है, हर कोई ये बना सकता है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। घर की बनी हुई चीज़ साफ़ सुथरी सबसे बेहतर होती है। इसी तरह बहुत जल्द फिर मैं कोई एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगी। लेकिन एक बात कि आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है देख के, और मेरे नया चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।